नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारा केवीएस की इस नई क्लास में। हम सीडीपी की क्लासेस शुरू की है और ये यूनिट है जो आपकी है पूरी 10 मार्क्स की। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। हमने लास्ट में आपको बताया था प्रगति कार्ड के बारे में। प्रगति कार्ड क्या था कि बच्चे का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, देखिए कि उसके लिए एक परख बनाया गया। परख क्या होता है बता देते हैं आपको। देखिए कि एनईपी 2020 के तहत परख जो होता है नया राष्ट्रीय आकलन मंच है, यह छात्रों के अधिगम का आकलन करेगा, उनकी कमजोरी क्षमताओं का विश्लेषण करने में उनकी मदद करेगा। यानी क्या कुल मिला के परख क्या परख करेगा बच्चे की किस तरीके से उसने कितना अधिगम किया है, उसने पढ़ाई की मतलब उससे कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसकी कमजोरी पता लगाएगा, उसकी क्षमताओं का विश्लेषण करेगा, उसकी मदद करेगा ताकि उसके अच्छे परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछे गए भी जो ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड द एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चे का संपूर्ण विकास किस तरीके से किया जाएगा, इस चीज़ पर ध्यान देगा परख। और ये परख क्या करता है पता लगे ना, आकलन करेगा बच्चे का, आकलन मूल्यांकन करेगा बच्चे का। ठीक है, देखिए लचीला पाठ्यक्रम संरचनाएं क्या होगी कि बच्चे की जो वर्तमान में प्रचलित कठोर सीमाओं को हटाकर बच्चे के पाठ्यक्रम से लचीला बना जाए। लचीला मतलब ये है कि अगर बच्चे को पाठ्यक्रम कठोर लग रहा है ना, तो बच्चे की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या है, यह रचनात्मक और निदानात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपका जो परख है ना, परख ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना ही पूछा गया सीटेट में कि रचनात्मक और निदानात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित करेगा। और जो सीटेट पूछा गया वो केवीएस में पूछा जा सकता है, कोई मना नहीं है इस बात की। ठीक है, तो रचनात्मक मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी पर ध्यान देगा। ये एक आपकी निदान का मतलब क्या होता है, मान लो हमें पता लगे कि बच्चे इस चीज़ में कमजोर है, तो हम क्या करेंगे, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब क्या है, मेडिकल शिक्षा देंगे। रीमेडिकल ट्रीटमेंट, रीमेडिकल एजुकेशन, निदानात्मक आकलन करेंगे। सब बच्चे का किस चीज़ में कमी थी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। मैरूज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, एक एनआरपीएफ की स्थापना की। एनआरपीएफ क्या होता है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। और एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच एनएफटीएफ बनाया गया, जहां क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा समझते हो ना, आपके क्षेत्रीय भाषा जैसे कोई हरियाणा का ना, तो हरियाणवी भाषा में तैयार कर देगा, वह क्षेत्रीय में बोली जाती है उसके मोस्टली। ठीक है, तो ई पाठ्यक्रम तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम उसको बोलते हैं ई लर्निंग, ये विकसित किए जाएंगे। आवासीय प्रयोगशाला बनाई जाएगी। अब आपको दिखाते थे ई चाइल्ड केयर क्या होता है, ये होता है ECCE कि ये क्या मतलब होता है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी ईयरली मतलब होता है आरंभिक, चाइल्ड होता है बचपन में, केयर मैंने देखभाल, एजुकेशन शिक्षा, यानी आरंभिक शिक्षा बच्चे की किस तरीके से की जाएगी उसके बारे में ये सारा कंसेप्ट है। कि वर्ष 2025 तक 3 से 6 साल के बच्चों की सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के शुरुआती वर्षों पर जोर देती है तुम्हारी एनईपी 2020। और इसमें क्या होता है, 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनबाड़ियों और प्री स्कूलों की वर्तमान प्रणाली द्वारा पूरा कराया जाएगा। जो है ना आपका ECC है कि शुरुआत में बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इसे आंगनबाड़ी के द्वारा पूरा कराया जाएगा। और फिर क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा की योजना, कार्यान्वयन, मानव संसाधन अधिकारी, सब मिलकर ये सब यानी सब मिलकर इसके लिए कार्य करेंगे। अब आपको ECC थोड़े डिटेल में बता देते हैं कि ECC है क्या, ECC क्या है। ये देखिए कि ECC क्या होता है, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। ECC का अर्थ है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फुल फॉर्म याद रखनी जरूर। ECC में 3 प्रमुख शब्द है, एक तो प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बचपन क्या, यानी शुरू बचपन कैसा होगा बच्चे का, यह प्रारंभिक बाल अवस्था यानी कि 0 से लेकर 6 तक चलता है। इसमें क्या बताया जाएगा कि ECC 2013 पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों के 3 उपचरण शामिल होते हैं। इसमें 3 इसके ECC के सब स्टेज है और 2030 तक लक्ष्य रखा गया। इसको प्राप्त करने का ध्यान रखना आप। ठीक, पहले क्या है, एक तो गर्भधारण से जन्म तक की बात की जाएगी, जन्म से 3 साल तक की बात की जाएगी, 3 से 6 साल तक की बात की जाएगी बच्चे की कि कैसे कैसे बच्चे का विकास करना है, पालन पोषण करना है, सारी चीज़ें इसमें है। ECC का तात्पर्य सभी छोटे बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ शुरुआती सीखने के अवसरों सहित देखभाल प्रदान करना। समझ गए ना कि शुरुआत में बच्चे का पोषण भी करना हमें, उसकी देखभाल भी करनी, साथ साथ बच्चे को शिक्षा भी देनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना तीनों का ही ये ECC का उद्देश्य है। अब ECC का महत्व क्या, देखिए एक स्वस्थ घर और स्कूल के वातावरण की कमी, प्रोत्साहन की कमी, अपर्याप्त पोषण, खराब स्वास्थ्य, ये होता है तो बच्चे के विकास के देरी का कारण बनते हैं, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। तो क्या किया जाएगा, बच्चे को सकारात्मक अनुभव के साथ एक अच्छा वातावरण प्रदान किया जाएगा ताकि आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो। और ECC उन प्रारंभिक देखभाल और अनुकूल ज्ञान कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जो समाजन में मदद करती है। ठीक है, जो ECC है ना, बच्चे के लिए ऐसा वातावरण बना देगी जो बच्चे के अनुकूल होगा, उसे आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करेगा, उसे सक्षम बनाएगा आगे बढ़ने के लिए, उसी मदद करेगा समायोजन में। इस प्रकार बच्चे के एकीकृत, समग्र और स्वस्थ तरीके से विकास के लिए ECC को महत्व दिया जाता है। समझ गए ना, मतलब एकीकृत होता है एक साथ विकास के लिए, समग्र संपूर्ण विकास करना बच्चे का, और क्या उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए ECC का विशेष महत्व है। ECC के उद्देश्य क्या है, वो यह कि भाई सभी बच्चों को उनके शुरुआती सालों में अच्छे से शिक्षा दी जाए, साथ ही उनके गुणवत्तापूर्ण देखभाल की जाए और सीखने के अवसर भी प्रदान किए जाए, उनकी देखभाल भी की जाए। ये सभी यानी स्कूल मिला के ये ECC का मतलब एक तो क्या है भाई, उनकी शुरुआती सालों में देखभाल करना,
उन्हें पोषण अच्छे से मिले, साथ ही साथ क्या उन्हें शिक्षा अच्छे से मिले। इन तीनों का ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। इस चीज़ का लक्ष्य क्या है, क्या क्या लक्ष्य रखे गए देखिए आप। यह सुनिश्चित करेगी बच्चा सुरक्षित हो, संरक्षित हो और साथ ही साथ सम्मानित महसूस करे। यह सुनिश्चित करेगी बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण मिले। एक बार इन्हें पढ़ लेना आप, इनसे पॉइंट बनते हैं, इनसे क्वेश्चन बनेगा आपका। बच्चों में स्वस्थ आदतें, स्वच्छता के तरीके, स्वयं सहायता कौशल विकसित करने, साथ ही साथ फिजिकल और मोरल डेवलपमेंट को विकास करना। मोटर डेवलपमेंट, मोटर होता है मतलब शारीरिक कौशल का विकास करना, और फिजिकल होता है शारीरिक, ये होता है आपके ये अंगों का अच्छे प्रकार संचालन करना। और फिर क्या, पांचों, बच्चों के भावात्मक भलाई के साथ साथ सामाजिक कौशल, सामाजिक क्षमता के विकास आदि को के लिए तैयार करना। इसी के कुछ घटक होते हैं, घटक आपको जो ध्यान रखने हैं। इसी से एक एकीकृत कार्यक्रम है, एकीकृत समझो ना, ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहा है। इसमें विभिन्न घटक शामिल होते हैं जो मिलकर बच्चों के विकास और भलाई में योगदान करते हैं। देखिए कौन कौन से घटक है वे। एक तो स्वास्थ्य और पोषण, इसका मतलब क्या, बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसे खाना अच्छा मिले, पोषण, स्वस्थ उसके चारों ओर, जैसे उसके बच्चे को नहीं, साथ साथ माँ को भी। इस घटक में माँ और बच्चे दोनों को नियमित रूप से स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल होता है। माँ को पौष्टिक भोजन, समय पर टीकाकरण करवाना, बच्चे के संक्रमण से ध्यान रखना, माँ बच्चे की सुरक्षा आदि शामिल होता है। समझ गए। पहला घटक क्या है। दूसरा देखिए देखभाल और संरक्षण। देखभाल क्या, बच्चे का जो देखभाल कर रहा है ना, या माता पिता हो या कोई भी संरक्षक हो, वो बच्चे देखभाल कैसे रहे, संरक्षण प्रदान कर रहा है नहीं कर रहा है। देखभाल करने वालों की आवश्यक है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करें, उनकी उत्तेजना और स्वास्थ्य को संरक्षण प्रदान करें। प्रारंभिक उत्तेजना कौन सी होती है बच्चे की, यही होता है कि बच्चे का जो है किस तरीके से बच्चे ने कुछ चीज़ें स्पर्श की, छुई, मतलब जैसे गर्म पानी छूता है तो हम बता दें बेटा गर्म पानी होता है, इसलिए मतलब उसकी प्रारंभिक उत्तेजना उसको स्पष्ट करना। उत्तेजना करता है बच्चों के विशेष रूप से उनके जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान देखने, सुनने, छूने, सूंघने के माध्यम से उन्हें एक इम्प्लीमेंट प्रदान करना, उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना, बताने की चीज़ें क्या मतलब है। इस लक्ष्य माता पिता शिक्षक सकारात्मक वातावरण के अवसरों को प्रदान करेंगे और बच्चों की क्षमता में आगे बढ़ने के लिए उनकी हेल्प करेंगे। फिर प्रारंभिक शिक्षा बच्चे कैसी होगी, वो यह कि प्रारंभिक शिक्षा में क्या होगा, बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा में प्रदान करना, इसी से क्या करना महत्वपूर्ण घटक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अनुसार इस प्रकार से सिलेबस बनाया जाना चाहिए जिससे सीखने के अच्छे अवसर प्रदान हो, उसे ठोस अनुभव प्रदान हो, उसे शिक्षा अच्छी प्राप्त हो, साथ ही साथ क्या करे वे, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। उसे अपने ताकि क्या हो, उसे अपने बारे में समझो, दूसरों के बारे में समझो, अपने आसपास के पड़ोस के बारे में समझ विकसित हो सके। फिर सारी गामों के विकास क्या होता है कि ऊंचाई, वजन, संरचना में परिवर्तन सारी गामों कौशल कहलाते हैं। तो इसलिए उसे क्या हाथ का अच्छे से प्रयोग करना सिखाया जाए बच्चों को। और क्या सामाजिक भावना, सामाजिक का मतलब होता है कि समाज के मानदंडों को मानना, उसके संस्कृत मूल्य को मानना, और भावात्मक होता है कि उसके जो है ना प्रेम, क्रोध, भय, उन्हें कैसे यूज करना है, वो होता है भावनात्मक विकास। इन सब का बच्चों का ध्यान रखा जाना है। समझ गए ना ईसीसी का क्या तात्पर्य और क्या मतलब है। कुल मिलाकर ईसीसी क्या करता है, बच्चे भलाई के लिए कार्य करेगा। कब, शुरुआती सालों में कि किस तरीके से बच्चे का पोषण किया जाना है, ठीक है, साथ साथ बच्चे की देखभाल की जानी है, और क्या बच्चों को शुरुआती सालों में शिक्षा कैसी दी जानी है। ठीक, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।